नमस्कार मित्राणि। आज हम संस्कृत के कक्षा 10वीं के अष्टमः पाठः पाठ 8 स्वामी आत्मानंदः पढ़ेंगे। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ के एक महान विभूति रहे हैं। आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यत्र जीवः, यत्र में जहाँ, जहाँ जीव है, तत्र शिवः, तत्र मतलब वहाँ, जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इति मंत्रस्य साधकाः, इस मंत्र के साधक, त्याग मूर्तिश्च, और त्याग मूर्ति स्वामी आत्मानंदः सदैव जनानाम अर्थात लोगों के कल्याणार्थम, कल्याण के लिए समर्पितः आसीत। समर्पितः मतलब डेडिकेटेड। जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इस मंत्र के साधक और त्याग मूर्ति स्वामी आत्मानंद हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सह ईदृशः संतः आसीत, वह इस प्रकार के संत थे। यत में सोता है कि ये योजक अर्थात दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द की छोटे की। यस्य ध्येय वाक्य, जिनका लक्ष्य वाक्य सर्वत्र प्रशंसितम आसीत। वे इस प्रकार के संत थे कि जिनका ध्येय वाक्य, लक्ष्य वाक्य सभी जगह प्रशंसनीय था। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, परगुण अर्थात दूसरे के गुण को, परमाणु के समान, दूसरे के परमाणु के समान गुण को पर्वतीकृत्य अर्थात पर्वत के समान करके, पर्वत के समान बताकर, निज हृदय अर्थात अपने हृदय में विकसंतः विकसित करने वाले, संतः की अंतः अर्थात कितने, दूसरे के परमाणु के समान गुण को पर्वत के समान करके बता करके अपने हृदय में विकसित करने वाले संत कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। तस्य पितुः नाम धनी रामः, मातुः नाम च भाग्यवती आसीत। उसके पिता का नाम धनी राम और माता का नाम भाग्यवती था। तव धर्मपरायणव आसताम, तव अर्थात वे दोनों पति पत्नी, धर्मपरायणव अर्थात धर्म को मानने वाले, धर्म में निष्ठा रखने वाले, आसताम थे। वे दोनों धर्मपरायण अर्थात धर्म को मानने वाले थे। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेंद्रः आसीत्। आत्मानंद के बाल्यकाल का, बचपन का नाम तुलेंद्र था। सः 27 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीन अभवत्, ब्रह्मलीनश्च अभवत्। वह 27 अगस्त सन 1989 वर्ष में मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्मलीन हो गए। तस्य लक्ष्यम आसीत, उनका लक्ष्य था, ना तो हम काम्ये राज्यम त्व अहम, ना तो मैं राज्य चाहता हूँ, ना च स्वर्गम, ना मैं स्वर्ग चाहता हूँ, ना पुनर्भवम और ना ही पुनर्जन्म चाहता हूँ। काम्ये दुख तप्ता नाम अर्थात दुख से तप्त प्राणियों के दुख का, प्राण नामतिर्नाशनम प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूँ। तस्या अनुजास्यपि तस्य अनुकरणम कृत्वम, अनुज अर्थात छोटा भाई, उसके छोटे भाई ने भी उनका अनुकरण किया अर्थात स्वामी विवेकानंद का अनुकरण किया। तस्येच्छया तस्य मित्रैः शुभचिंतकैश्च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम। उनकी इच्छा से उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचित नवाचारी व्यवस्था वर्तते। वहाँ बीएड प्रशिक्षण का भी समुचित नवाचारी व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांते नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थापितः। बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर में अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित है। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंदेन अपूर्वम नेत्रम प्रदत्तम। इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिलात्मानंद ने श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान किया। अपूर्व मतलब होता है श्रेष्ठ। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चल चिकित्सा
विपणन क्षेत्रेषु च अतिसम्पन्नानि सेवाकेन्द्र संचलितानि सन्ति। इनके आश्रम में ही आश्रम के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चल चिकित्सालय और विपणन के क्षेत्र में अति संपन्न सेवा केंद्र संचालित हैं। आध्यात्मिको क्षेत्रों अपि अस्य प्रयासः प्रशंसनीयः। अध्यात्म के क्षेत्र में भी इनका प्रयास प्रशंसनीय है। स्वामी विवेकानंद रायपुरे 2 वर्ष पर्यंतम समय व्यतीतवान। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में 2 वर्ष समय बिताया। येन इयं नगरम परिपूतम अभवत, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्य स्मारकम निर्मातुः सह आत्मानंदः प्राण पड़े अनायतत अर्थात जी जान लगाकर। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष में भव्य स्मारक बनाने के लिए आत्मानंद ने जान की बाजी लगाकर मेहनत किया। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र है। आश्रमेव पालिक्लिनिकम इति औषधालयः ग्रंथालयः च स्थापितः। आश्रम में ही पाली क्लिनिक और औषधालय ग्रंथालय स्थापित है। तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालय स्वर्गोपमानि आनंदानि प्रसृतानि। वहाँ ही स्थापित ठाकुर रामकृष्ण देवालय में स्वर्ग के समान आनंद फैली हुई है। स्वामी आत्मानंदः अति प्रतिभाशाली वक्ता लेखश्चापि आसीत्। स्वामी आत्मानंद अति प्रतिभाशाली वक्ता और लेखक भी थे। अध्यात्म संबंधी नाम अन्य विषयानां च प्रवचनैः सह देशे ख्यातिम लब्धवान। अध्यात्म विषयों और अन्य विषयों के प्रवचन से उन्होंने देश में ख्याति प्राप्त की। तस्य द्विखंडात्मक गीता तत्वचिंतनम इति ग्रंथ अतीव मनोहरम अस्ति। उनका 2 खंडों वाली गीता तत्वचिंतन बहुत ही मनोहर है। धर्म दर्शन क्षेत्रे अस्य महाभागस्य कृतयः पाठकेषु वैज्ञानिक दृष्टि अभिवृद्धिं कुर्वन्ति। धर्म दर्शन के क्षेत्र में इस महापुरुष की रचनाएं वैज्ञानिकों के पाठकों के वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ाती है। स्वामी आत्मानंदस्य संगठन कौशलम अपूर्वम आसीत्। स्वामी आत्मानंद का संगठन कौशल श्रेष्ठ था। तस्य निर्देशने संरक्षणे च मध्य प्रांते महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़े बहवः रामकृष्ण आनंद विवेकानंद आश्रमाः प्रतिष्ठिताः। उनके निर्देशन और संरक्षण में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बहुत से रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम स्थापित हैं। अयम महापुरुषः शैशवकालादेव मेधावी प्रतिभाशाली संपन्नाश्च आसीत्। यह महापुरुष आत्मानंद बचपन से ही मेधावी और प्रतिभा से संपन्न थे। 1938 तमे वर्षे अस्य पिता महात्मा गांधिना स्थापिते बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय वर्धायां शिक्षक रूपेण नियुक्तः। इनके पिता 1938 वर्ष में महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय में वर्धा में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। प्रति रविवारे पिता पुत्र गांधिनः दर्शनार्थम सेवा ग्रामम गच्छतः स्म। हर रविवार को पिता पुत्र गांधी जी के दर्शन के लिए जाते थे। तत्र बालमनः तुलेन्द्रः गांधिनः भ्रमण सहायकः आसीत्। वहाँ बालक तुलेन्द्र गांधी जी के भ्रमण सहायक थे। अत्रैव यहाँ ही तस्य बालमनसि सेवा भावना बीजम स्फुटितम। यहाँ ही उसके बाल मन में सेवा भावना का बीज स्फुटित हुआ, अंकुरित हुआ। पित्रा सह बरबंदा ग्रामे अस्य शैशवम छात्र जीवनम च व्यतीतम। पिता के साथ बरबंदा ग्राम में इनका बचपन और छात्र जीवन व्यतीत हुआ। तेन सर्वासु परीक्षासु प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण प्रतिभा प्रस्थापिता। उन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर प्रतिभा स्थापित किया। 1951 तमे वर्षे नागपुर विश्वविद्यालयेन MSc विशुद्ध गणित उपाधि स्वर्ण पदकम च प्रदत्ते। 1951 वर्ष में नागपुर विश्वविद्यालय ने MSc विशुद्ध गणित में स्वर्ण पदक प्रदान किया। सर्वोच्च अंक प्राप्य
सबसे अधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रेंगलर फेलोशिप प्राप्त किया। सर्वोच्च अंक प्राप्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से रेंगलर फेलोशिप प्राप्तवान 100। सबसे अधिक अंक प्राप्त करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रेंगलर फेलोशिप प्राप्त किया। अनंतरम भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षायाम अपि सफलतम प्राप्तवान। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भी सफलता प्राप्त किया, परंतु मौखिकम परीक्षाम त्यक्तवान, परंतु मौखिक परीक्षा को त्याग दिया। तदंतरम उसके बाद तेन स्वजीवनम श्री रामकृष्ण विवेकानंद चरणों समर्पितम। उसके बाद उन्होंने अपना जीवन श्री रामकृष्ण विवेकानंद के चरणों में समर्पित कर दिया।